वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी गुजरात। आज हम पढ़ने वाले डिफरेंस जो कि है नॉन प्रिमिटिव वर्सेस प्रिमिटिव। आप ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये इस बार भी शायद आने ही वाला है। तो आप फर्स्ट तो हम ये देखते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है? तो आप ये समझिए कि नॉर्मल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना आप, वही सिस्टम फॉलो करता है ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या करता है पता है आपको? जब डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर उसके बाद पेशेंट आते हैं ना, तो वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। वो बीच में किसी को आने नहीं देगा। मीन्स कि जब तक एक का चेक कर रहा है उसका कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक दूसरे को अंदर आने नहीं देगा। बस यही काम है नॉन प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग का। और प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग क्या करता है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस आ गया ना बीच में, तो वो उसको आने देगा और वो बीच में से ले लेगा, भाई तू आ जा। और दूसरा जो जिसको चेक कर रहा होगा ना करंट, उसको साइड कर देगा, भाई बोलेगा, उसको बोल देगा अभी तू रुक जा भाई, इसका इमरजेंसी है तो इसको पहले आने दे। वो है प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग। अब ये दिमाग में रखिए, अगर लाइन बाय लाइन काम चलता है तो वो है नॉन प्रिम्पटिव, और इमरजेंसी वाला केस आने पर बीच में आने देता है तो वो प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग। चलो अब हम उसके पॉइंट्स देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट लिखा है, प्रोसेस कीप सीपीयू अंटिल इट फिनिश और वेस्ट। में हमने बोला ना कि जब तक एक का चेकअप चल रहा है या ख़त्म नहीं होता, तब तक प्रोसेस सीपीयू को दूसरे किसी को नहीं देगा, दूसरे किसी को सीपीयू नहीं मिलेगा। और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है, ओएस कैन टेक सीपीयू एनी टाइम फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। मैंने हमने कहा ना, अगर इमरजेंसी वाला केस आएगा तो वो साइड हो जाएगा, वो जो जिसका चेकअप चल रहा होगा उसको साइड कर देगा और इमरजेंसी वाले केस को ले लेगा। इसीलिए कहा गया है कि एनी टाइम फ्रॉम रनिंग प्रोसेस से लिया जा सकता है। कंट्रोल वॉलंटरी रिलीज ऑफ सीपीयू, मीन्स की प्रोसेस खुद ही छोड़ता है। जब चेकअप खत्म हो जाएगा एक का, तो वो खुद ही खुद छोड़ के चला जाएगा, तब तक प्रोसेस चलेगा। लेकिन इधर क्या इनवॉल्टरी, मीन्स की ओएस फोर्सफुली स्विचेस। जब तक मीन्स कोई दूसरा आ गया, मान लो इमरजेंसी वाला केस आ गया, तो वो उसको फोर्सफुली स्विच कर देगा और उसको बोलेगा कि भाई जो करंट चल रहा है उसको बोल साइड कर देगा और उसको ले लेगा, मीन्स स्विच हो जाएगा। ओवर है, और इसमें लो है। लो क्यों है? क्योंकि ये फीवर कॉन्टेक्ट स्विच है। मीन्स कि आप इसमें बार बार स्विच नहीं होता। इसमें जब तक एक का ख़त्म नहीं होगा ना, दूसरे को नहीं लेगा, इसीलिए इसका लो है। इसका हाई है बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट स्विच होता रहेगा। मीन्स जब तक इमरजेंसी वाले कैसे वो आते रहेंगे तब तक स्विच होता रहेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेस है क्योंकि इसमें अर्जेंट टास्क मस्ट वेट। मीन्स कि इमरजेंसी वाले केस को भी वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक करंट केस नहीं ख़त्म होता तब तक किसी को नहीं आने देगा। और इसमें मोर फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें अर्जेंट टास्क को फर्स्ट आने देगा, रन करने देगा। मीन्स कि अगर किसी को जल्दी है, इमरजेंसी वाला केस है, तो उसको मोर फ्लेक्सिबल है क्योंकि उसको पहले ले लेगा बस। बेस्ट फॉर बैच सिस्टम, बैच सिस्टम के लिए बेस्ट है क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि एक साथ बहुत सारे काम क्यू में डाल दो, तो सिस्टम उनको एक एक करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा। बस यही नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल है। और ये रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा है। रियल टाइम के लिए क्यों? क्योंकि जहाँ रिस्पॉन्स तुरंत चाहिए उसके उसके लिए है, क्योंकि इसमें डिले अलाउड नहीं होता, उसको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है। और ये टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्योंकि आप ये सोचिए कि प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर स्विच करता रहता है। मीन्स कि एक को, दो को, तीन को, तीनों को हैंडल करेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देगा। हमने ये पहले वीडियो में भी देखा है, आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझाया है। इसमें एग्जाम्पल है FCFS SJF algorithm, और इसमें राउंड रोबिन एंड SRTF। Thank you for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you.